Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 10 of chemistry from chapter number 8, that is chemical reactivity. In our today topic we are going to discuss about non metals. बेटे हमने पहले मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। उसकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की और अल्कली अर्थ मेटल की कंपैरेटिव स्टडी भी की थी। आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स का बिहेवियर कैसा होता है और नॉन मेटल्स बेसिकली किस तरह के आयंस बनाते हैं। तो बेटे नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं हम। नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बेटे जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि वो एटम कन्वर्ट हो जाता है एनाइन के अंदर। तो नॉन मेटल जो है वो एनाइंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी बात ये है बेटे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना हाई होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल जब भी बनाएंगे ना वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाई होती है। नॉन मेटल्स के अंदर जो होती है ना वैलेंसी, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कोई नॉन मेटल जो है एक्सेप्ट करता है ना, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है। बेटे वो कैसे है? क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कन्वर्ट होता है क्लोराइड एनाइन के अंदर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसके अंदर सलाहियत है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर डेफिशिएंसी है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। दैट इज़ वाई इट हैज़ वैलेंसी 1 एंड हैविंग माइनस चार्ज ऑन इट। जबकि ऑक्सीजन की जो है वैलेंसी वो -2 है। बेसिकली बेटे ऑक्सीजन के जो हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 की इसके अंदर कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन मोर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू O-2, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन हैज़ -2 वैलेंसी। ठीक हो गया। ये तो नॉन मेटल की बातें होंगी वैलेंसी के लिहाज से। अब हम ये मेजर करेंगे कि नॉन मेटेलिक करैक्टर किस तरह से डिपेंड करता है। तो बेटे जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये डिफाइन करती है कि ये एटम नॉन मेटेलिक है या नहीं। सेकेंडली हमारे पास स्मॉल साइज़ के जो एटम होते हैं, स्मॉल साइज़ के जो एलिमेंट होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है। हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होती है वो हाई होती है। दैट इज़ वाई स्मॉल साइज एलिमेंट आर कंसिडर एज नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड दे हैव नॉन मेटेलिक करैक्टर इन इट। ठीक हो गया। बेटे आपको बात याद रहेगी कि स्मॉल साइज़ के एलिमेंट के अंदर क्यों जो है नॉन मेटेलिक करैक्टर पाया जाता है। बेटे बेसिकली बात ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई होती है, हैंस दे पोजेस नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो ये बातें होंगी नॉन मेटल के हिसाब से और नॉन मेटेलिक करैक्टर के लिहाज से। सो बेटे नाउ वी हैव ट्रेंड ऑफ नॉन मेटेलिक बिहेवियर इन ग्रुप। हम यहाँ पढ़ने लगे हैं नॉन मेटेलिक ग्रुप का जो ट्रेंड है वो ग्रुप्स में क्या होता है। बेटे ग्रुप्स में जो नॉन मेटेलिक बिहेवियर है ना, डिक्रीज डाउन होता है ग्रुप, ठीक है। नीचे आते आते जो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास एग्जांपल है ग्रुप 14 की, ग्रुप 15 की, ग्रुप 16 और 17 की। बेटे यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप 14 से लेकर 17 तक हमारे पास तमाम के तमाम जो एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम ग्रुप 14 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि कार्बन है। ग्रुप 15 में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं। ग्रुप 16 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम। ये तीनों के तीनों नॉन मेटल हैं। ग्रुप 17 जो कि हैलोजेंस का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चारों के चारों जो हैं ग्रुप 17 में ये तमाम के तमाम नॉन मेटल हैं, ठीक है। जबकि ग्रुप 18 में सारे के सारे नोबल गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, और जो कि नॉन मेटल नहीं है वो सिर्फ नोबल गैसेस हैं। ये हमने ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड इन ग्रुप देख लिया हमने नॉन मेटेलिक करैक्टर का। अब हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेटे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जो फिज़िकल स्टेट है नॉन मेटल्स की, वो तीनों के तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। नॉन मेटल जो है हमारे पास तमाम फिज़िकल स्टेट में तीनों हालतों में पाई जाती हैं। जो टॉप एलिमेंट है ना नॉन मेटल के, वो ग्रुप में तमाम के तमाम वो गैसेज होती हैं। बाकी जो हैं एलिमेंट वो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड नॉन मेटल हैं वो हमेशा ब्रेकेबल होते हैं, यानी कि ब्रिटल होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट बजाते खुद नॉन मेटल है, ठीक है,
लेकिन ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो नॉन मेटल हैं ये शाइनी नहीं होते, डल सरफेस होती है इनकी, सिवाय आयोडीन के। आयोडीन आपने देखा होगा वाइट सा होता है, ठीक है। आयोडीन थोड़ा सा शाइनी होता है, उसकी सरफेस डल नहीं होती, शार्प सरफेस होती है। दैट इज़ वाई वी कॉल कि जो आयोडीन है उसके अलावा तमाम के तमाम नॉन मेटल जो हैं वो शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो बहुत लो होती हैं। लोअर डेंसिटी की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं नॉन मेटल्स के वो भी लो होते हैं। बेटे अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में हम नॉन मेटल्स का केमिकल बिहेवियर देखेंगे कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। बेटे नॉन मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है वो डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन का। दे रेडीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ जो हैं वो जाते हैं। स्टेबल कब बनते हैं? जब जो है नॉन मेटल वो डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन अचीव करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नॉन मेटल हैं वो आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन जब नॉन मेटल किसी और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नॉन मेटल की खासियत ये है कि वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। इसकी वजह यह है कि नॉन मेटल खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, दैट इज़ वाई डिल्यूट एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नॉन मेटल की वो ऐसे है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप जो है 14, 15, 16 से 17 तक है, उनकी हायर होती है देन दैट ऑफ अदर मेंबर ऑफ ग्रुप। इन सब की जो फर्स्ट मेंबर है उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सॉरी, वो हाई होती है बाकी मेंबर के साथ। यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सल्फ़र से ज़्यादा है, और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, और आयोडीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फॉस्फोरस से। तो बेटे यहाँ तक हमने अपना नॉन मेटल वाला टॉपिक क्लियर कर लिया। बुक से देखते हैं हमने ये टॉपिक कैसे पढ़ा और कहाँ तक पढ़ लिया। तो बेटे हमारे बुक के टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज नंबर 145 से हम लोगों ने नॉन मेटल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। यहाँ से स्टार्ट करके हमने इसको ट्रेंड तक पढ़ लिया है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले ट्रेंड तक, पेज नंबर 147 तक। तो बेटे यहीं तक आप लोगों का सिलेबस था असेसमेंट का, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर असेसमेंट, ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।